ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलिडेशन कंट्रोल्स। ठीक है, आज जो हम लोग कंट्रोल्स करने जा रहे हैं वो वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं। वैलिडेशन कंट्रोल्स जो हैं ये वैलिड करते हैं या वैलिडेट करते हैं यूजर इनपुट। आपकी जो आपकी आपकी जो इनपुट है जो यूजर से आपने रिसीव करनी है वो किसी भी तरह से गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो कि पहले से ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए यूजर को कोई भी इनवैलिड डेटा इनपुट करने के लिए। ठीक है, तो आपको वो काम कंट्रोल्स के थ्रू परफॉर्म करना है जिसमें आपको खुद काम कोडिंग इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज लेनी है और उन प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना है। ठीक, बाकी का काम जो है जो वैलिडेशन कंट्रोल्स जो है वो खुद ब खुद परफॉर्म कर देते हैं। हम क्या करते हैं इसको करने के लिए एक छोटा सा हम लोग पेज क्रिएट कर लेते हैं। मैं कॉन्टेक्ट अस या साइन अप वाला एक पेज यहाँ पे बना लेता हूँ। सपोज इसी पेज को मैं एडिट कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज के अंदर ही मैं एक टेबल लेता हूँ, HTML का टेबल लेआउट सेट करने के लिए। यहाँ से टेबल कंट्रोल ले लिया। मैं यहाँ पे फील्ड लेता हूँ, पहले यहाँ पे मैं फील्ड लेता हूँ यूजर नेम, फिर लेता हूँ पासवर्ड, फिर लेता हूँ कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ एज, फिर मैं लेता हूँ यहाँ पे ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोग ले लेते हैं सैलरी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे दो बटन लगा लेंगे और अब यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्सेस लेते हैं, कंट्रोल्स, जिन कंट्रोल्स के थ्रू हम लोगों ने वैल्यूज रिसीव करनी है। तो टूल बॉक्स में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है हमारे पास, टेक्स्ट कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स इसको लिया। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम के लिए ले लिया। ठीक है, और इसी तरीके से मैं पासवर्ड के लिए लेता हूं। ठीक है, इसी तरीके से आप कंफर्म पासवर्ड के लिए ले लेते हो, एज के लिए ले लेते हो। ठीक है, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस और फाइनली आपको सैलरी के लिए लेना। ठीक, इसके लिए हम दो बटन्स ले लेते हैं, एक में बटन सबमिट और एक लेता हूं रीसेट। ठीक है, तो ये बटन ले लिए। मैं इसको अब इसकी नाम वगैरह सेट करता हूं सबके। ठीक है, ताकि हम लोगों को कोड करते वक्त थोड़ा आसानी रहे कि हमें कौन सा कंट्रोल उठाना है, उसके हिसाब से हम लोग उसको यूज कर सकें। ओके, तो मैं जैसे जैसे कंट्रोल है मैं उनके नाम भी वैसे वैसे रखता हूँ। पहला जो कंट्रोल है मेरे पास वो यूजर नेम के लिए, तो मैं इसका नाम भी यूजर नेम के हिसाब से रख देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में चले गए, इसकी आईडी में चेंज कर देता हूँ txt यूजर नेम। ठीक है, ऐसे पासवर्ड के लिए आपने ले लिया। अब हम कहते हैं कि खुल बंद ना हो, यहाँ पे इसको होल्ड करो, तो इसका नाम आपने कर दिया txt पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड वाला कंट्रोल लिया आपने। कंफर्म पासवर्ड वाले कंट्रोल के अंदर इसका नाम रख दिया हमने txt कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, फिर आ गया एज, इसका नाम हमने कर दिया txt एज। ईमेल वाले का नाम ले लिया हम लोगों ने txt ईमेल। और फाइनली सैलरी वाले का नाम हमने कर दिया txt सैलरी। सबके नाम वैसे रखोगे। यहाँ पे बटन आ गया, बटन का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया, एक का नाम btn सबमिट, और इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, लेबल चेंज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया सबमिट। और ऐसे ही यहाँ पे बटन लिया और इसका आईडी चेंज कर दिया btn रीसेट। ठीक है, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, इसको कर दिया रीसेट। ठीक है, ये कंट्रोल अब हमारा बन गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों को कुछ सेट करनी है ताकि जैसे पासवर्ड वाला फील्ड है उसके पास पासवर्ड ही आए, उसमें जो वैल्यूज डिस्प्ले हो वो पासवर्ड की तरह डिस्प्ले हो। यहाँ पे पासवर्ड टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जाके इसको कर दिया पासवर्ड। और कंफर्म पासवर्ड भी जो है हम चाहते हैं कि ये वैसे ही काम करे, पासवर्ड वैल्यूज ही रिसीव करे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी
पासवर्ड लेंगे। एज के लिए मैं नंबर्स रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट मोड में जाके हम लोग नीचे देखते हैं नंबर्स, ठीक है। ईमेल एड्रेस और सैलरी के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं नंबर्स, ठीक है। और ईमेल के लिए हम लोग यहाँ पे इसका मोड सेट कर लेते हैं ईमेल, ठीक। अभी इसको टेस्ट करते हैं हम लोग, ओके। रन करते हैं इसको, इसी पेज को। अब हम लोग रन करके, ओके, ये अभी एग्जीक्यूट होगा, तो इसका फॉर्म जो है, फॉर्म आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी आपको। राइट, ओके। फर्स्ट टाइम अभी तक ये एक बार भी रन नहीं हुआ, तो इसका भी थोड़ा टाइम ले रहा है रन होने के लिए। ओके, अब जैसे ये कंट्रोल बन गया हमारे पास, अब इसमें हम लोग जो भी इनपुट दे रहे हैं, पासवर्ड वाली इनपुट आ रही है। अब क्योंकि हमने इसको नंबर सेट कर दिया, तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज ही जाएगी। इसमें ईमेल एड्रेस कोई वैलिडेशन नहीं है। फिर सैलरी, अब मैं यहाँ पे सबमिट कर दूं, तो ये यहाँ पे देखो, उसने ईमेल एड्रेस के लिए वैलिडेशन खुद सेट कर दी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सेट कर दो, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे देखो, मैंने पासवर्ड मैं यहाँ पे भर देता हूँ QWERTY, और नीचे मैं कर देता हूँ ASDF। अब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपस में मैच नहीं कर रहा। एज मैंने भर दी से मतलब बहुत ज्यादा, 65,76,565, ये वैलिड नहीं है। सैलरी मैंने बहुत अजीब सी फिगर भर दी। तो अब मैं चाहता हूँ कि यूजर ये वाली वैल्यूज ही ना, मतलब ऐसे इनवैलिड वैल्यूज को इनपुट ही ना कर सके। जहां पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पहले से चेक हो जाएगी, क्या पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू है या नहीं है। अब यूजर नेम दिया ही नहीं हमने, तो हम चाहते हैं कि जब सबमिट हो तो पहले चेक करें कि क्या यूजर नेम की वैल्यू दी गई है या नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए एक तो तरीका है कि या हम खुद कोड करें अकेली गली चीज को, या फिर आपके पास यहाँ पे बने बनाए टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिन टूल्स को हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन कंट्रोल्स। यहाँ पे आपके पास एक कैटेगरी बनी हुई है वैलिडेशन की। इसमें देखो आपको पॉइंटर्स है, कंपेयर वैलिडेटर है, कस्टम वैलिडेटर है, रेंज वैलिडेटर है, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है, या फिर वैलिडेशन समरी है, ठीक है। ये 4-5 कंट्रोल्स हैं जो हम लोगों ने यूज करने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपको यूज करना है, जो सबसे पहले हम लोग करेंगे, वो है रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, कि हमें पता है कि हमें एक फील्ड चाहिए, हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। उसकी वैल्यू हमें चाहिए चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यूजर नेम को, और यूजर नेम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं इसको रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ठीक है। अब रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को जब आप सेलेक्ट करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो पहला आता है कंट्रोल टू वैलिडेट, कि किसको वैलिडेट करना है आपको। हमारे पास जो कंट्रोल है जिसको वैलिडेट करना है हमने, वो यूजर नेम है, तो उसका नाम रखा था हम लोगों ने TXT यूजर नेम, ठीक। और अगर ये एरर आता है, तो ये एरर मैसेज क्या दे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूजर नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, यहाँ पे हम लोग ने दे दिया यूजर नेम शुड नॉट बी एम्प्टी। मेन मेन इसकी प्रॉपर्टी है टीएक्स रिक्वायर्ड फील्ड की, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की जो मेन प्रॉपर्टी है वो है कंट्रोल टू वैलिडेट। जिस कंट्रोल को आप वैलिडेट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो लिस्ट खुल जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने नाम दिए कि हमें नाम से पता चल जाएगा कि हमारा कंट्रोल कौन सा था। टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 से हमें नहीं पता चलेगा। हमारा TXT यूजर नेम है। फिर एरर मैसेज क्या देना चाहते हैं, हम इसको चेक करते हैं और इसको रन करते हैं। जब ये रन करेगा, अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक एरर आए, अभी
एजेक्स वगैरह की एक एरर आती है, उसको कैसे करना है हमें सेट। ओके, जैसे रिक्वायर्ड फील्ड है, मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखो ये एक एरर आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे ठीक करना है आपको, ये वाली एरर को कैसे हटाना है। ये देखो क्या कह रहा है, स्क्रिप्ट रिसोर्स मैपिंग नेम jQuery के संस्कृत, प्लीज ऐड अ स्क्रिप्ट रिसोर्स मैपिंग। ठीक है, इसको कहता है कि आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसको दो तीन तरीके हैं करने के, मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ जिसके थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। या तो आपको ये वाला कंट्रोल ऐड करना होगा, टूल ऐड करना होगा, या फिर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग web.config फाइल। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, web.config फाइल आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक, तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐप सेटिंग्स स्लैश ऐप सेटिंग्स। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने ऐड करना है कि वैलिडेशन सेटिंग्स, इसका नाम हमें ये देना है, वैल्यू इक्वल्स टू नन। ठीक है, अब इतना इसको सेव कर दीजिए एक बार। तो एक बार अब हम लोग फिर से एक बार इसको टेस्ट करते हैं, रन करते हैं। देखो यार आ गया ना, यूजर नेम शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, और वो एरर भी नहीं आई अभी। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने उसको वैलिडेशन सेटिंग्स के लिए जो सेटिंग की ऑप्शन थी वहां पे हम लोगों ने इसको सेट कर दिया। अब आप यहाँ पे कोई वैल्यू दे देते हो, सबमिट करते हो, फिर वो फॉर्म सबमिट हो। अगर आपने इसको खाली छोड़ दिया तो वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, वो प्रोसेस ही नहीं होगा, कमांड बटन पे लिखी हुई कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल जो है या हमारा फॉर्म जो है वो वैलिडेट रहे, तो अभी हमने क्या करा था, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, कि जो जो फील्ड हमारे पास रिक्वायर्ड है, जिनकी वैल्यूज हमें चाहिए, सबके ऊपर हम लोग ये वाला वैलिडेटर लगाए। ठीक है, ओके, तो ये पहला कंट्रोल था आपका जिसको हम लोगों ने करा था रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। इसकी प्रॉपर्टी में जाना है आपको, कंट्रोल टू वैलिडेट एंड एरर मैसेज, ये दो मेन प्रॉपर्टीज थी। नाउ हम चाहते हैं कि हमारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो है इसकी वैल्यू मैच होनी चाहिए। ठीक है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू मैच होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हमारे पास है कंपेयर वैलिडेटर। ठीक है, कंपेयर वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर क्या करता है, दो फील्ड्स की वैल्यूज को कंपेयर करता है कि क्या वो दोनों की दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल है या नहीं, कि क्या दोनों की दोनों वैल्यूज मैच करती हैं या नहीं करती हैं। इसको आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए। इसमें प्रॉपर्टीज में जाके आ रहा है कंट्रोल टू कंपेयर, किसको कंपेयर करना है हमें, पासवर्ड फील्ड को, और कंट्रोल टू वैलिडेट, किसकी वैल्यू को वैलिडेट करना है हमें, कंफर्म पासवर्ड वाली वैल्यू को वैलिडेट करना है। ठीक है, और जो भी फील्ड आप वैलिडेट करोगे आप उसकी वैल्यू को फर्दर यूज करोगे। और तीसरी प्रॉपर्टी आती है इसमें एरर मैसेज। ठीक, यहां पे हम लोग कर देते हैं पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम। ठीक है, यहाँ पे आपने एरर मैसेज दिया, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम। हम लोग इसको चेक करते हैं। अब इस केस में क्या होगा, अगर तो आपने इसके अंदर वैल्यू नहीं दी फिर तो ये कोई भी वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि दोनों खाली हैं। अगर आपने उसकी वैल्यू देते हो और वो दोनों वैल्यूज आपस में मैच नहीं करेंगी, फिर वो आपको एरर मैसेज दिखाएगा। ठीक है, फिर वो आपको बताएगा कि नहीं आप इसको ऐसे नहीं यूज कर सकते, आपको दोनों वैल्यूज जो है जो भी आपने एरर मैसेज दिया होगा, ठीक है, वो एरर मैसेज फिर वो वहां पे डिस्प्ले करेगा। ओके, इसके लिए हमें क्या करना है, अभी देखो मैं सबमिट करता हूं तो सिर्फ वो यूजर नेम वाला दे रहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, यहाँ पे मैं इसको भर देता हूँ वैल्यू डेमो,
अब सबमिट करता हूँ, कोई एरर नहीं दिया उसने, ठीक है, क्योंकि उसको चेक ही नहीं करना था। अब यहाँ पे हमने एक में वैल्यू दे दी कुछ और दूसरे में हम लोग वैल्यू कुछ और दे देते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। साथ ही उसने दिखा दिया पासवर्ड। अब देखो इसमें मैंने 3 करेक्टर दिए, इसमें मैंने 5 करेक्टर दिए, तो यहाँ पे उसने एकदम से दिखा दिया पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेव। अब यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे भी वैल्यू देता हूँ 1 2 3 4। अब मैं सबमिट करता हूँ, अब उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज मैच कर गई। लेकिन अब ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा, अगर आप खाली छोड़ देते तो ये काम नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है, हम चाहते हैं कि इसको भी ब्लैंक ना छोड़ा जा सके, तो आप जो पासवर्ड फील्ड है, पासवर्ड फील्ड के ऊपर क्या लगा दो, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की इसमें आपको पासवर्ड की वैल्यू देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आ गया कंट्रोल टू वैलिडेट, किस कंट्रोल को आप वैलिडेट करना चाहते हो, पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग उसको क्या देना चाहते हैं, एरर मैसेज, दूसरी प्रॉपर्टी एरर मैसेज आ गई, पासवर्ड शुड नॉट बी एम्प्टी, ठीक है, कि आपका पासवर्ड जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। अभी हम लोग इसको रन करते हैं, ये फिर से लोड। अब हम लोगों ने 2 रिक्वायर्ड फील्ड कर दिए, ठीक है, और मतलब 2 पे चेक लगा दिया हमने कि वो फील्ड रिक्वायर्ड है, और एक पे हम लोगों ने कंपेयर कर दी उसकी वैल्यू को उसके दूसरे कंट्रोल के साथ, कि क्या उसकी वैल्यू मैच कर रही है या नहीं कर रही। ओके, देखो यहाँ पे सबमिट करा तो अभी दोनों वैल्यूज को दिखा रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सपोज वैल्यू दे दी डेमो, पासवर्ड में दे दिया 1 2 3 4, ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ, सबमिट करता हूँ, ठीक है। अब उसको भी उसने वैल्यू को, जब आप 2 वैल्यूज को देंगे तब वो उसको कंपेयर करके आपको बता देगा सेम है या नहीं, ठीक है। तो आप इसको भी करना चाहते हैं कि ये भी रिक्वायर्ड है, तो इसको भी आप रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगा दो, ठीक। तो अब 2 कंट्रोल्स आपके पास हो गए, एक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर और दूसरा हो गया आपके पास कंपेयर वैलिडेटर। अब तीसरा आता है एज। अब एज में हमें पता है कि हमने उसको लिमिट देनी है कि मिनिमम एज जो है वो 13 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 50 होनी चाहिए, एक रेंज के अंदर होना चाहिए ये। तो उसको रेंज के अंदर रखने के लिए हमारे पास यहाँ पे है रेंज वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर। तो यहाँ पे हमने रेंज वैलिडेटर लगा दिया। अब रेंज वैलिडेटर क्योंकि जैसे हमें पता चल रहा है कि वो रेंज को चेक करेगा, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी जो आपको सेट करनी है वो कंट्रोल टू वैलिडेट। देखो जितने भी कंट्रोल्स हैं, ये वैलिडेशन वाले कंट्रोल्स जितने भी हैं, उन सबके अंदर एक प्रॉपर्टी है कंट्रोल टू वैलिडेट, मतलब कौन से कंट्रोल को वैलिडेट करना चाहते हो। तो यहाँ से आपको इसको चूज करना है। अब हमें किसे वैलिडेट करना है, एज को, ठीक है। और एरर मैसेज आउट ऑफ जो भी मैसेज देना चाहते हो आप, रेंज, ठीक है, या यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। और फिर आपको इसमें एक वैल्यू और सेट करनी होती है कि उसकी टाइप क्या हो, जो आपकी वैल्यू इनपुट कर रहे हो वो टाइप क्या होगी इसकी, हमारी वैल्यू क्या होगी एज की, इंटीजर, ठीक है। उसके आपको टाइप सेट करना है। और क्योंकि रेंज है तो रेंज में एक मिनिमम वैल्यू होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी होगी इसकी मिनिमम, मिनिमम आप कितनी रखना चाहते हो 13 और मैक्सिमम आप कितनी रखना चाहते हो 50, ठीक है। तो रेंज वैलिडेटर के अंदर हमने क्या क्या सेट कर दिया, कंट्रोल टू वैलिडेट, एरर मैसेज, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, देन किस टाइप की वैल्यू होगी, वो इंटीजर है, फ्लोट है, किस तरह की वैल्यू होगी। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूजर नेम दे देते हैं और यहाँ पे मैं एज देता हूँ 12, सबमिट करता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। यहाँ पे एज दे देते हैं 13, को पास कर गया उसको, यहाँ पे दे देते हैं 51 या 52,
नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं 50, वो एरर नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दी है आपने उसको भी वो कंसिडर करेगा। ठीक है, तो रेंज वैलिडेटर आप एज की रेंज दे सकते हो, सैलरी की रेंज दे सकते हो, डिस्टेंस की रेंज, मतलब कोई भी वैल्यू जो एक रेंज के अंदर हो, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट कंट्रोल है आपके पास, जो वैलिडेटर कंट्रोल है आपके पास, वो है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। अभी तो यहाँ पे तो हम लोगों ने ईमेल को वेरीफाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट दी, इनपुट टाइप जो उसका टेक्स्ट मोड टाइप है वो ईमेल कर दिया। सपोज मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ, सिंगल लाइन। ठीक है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर पहले से कुछ एक्सप्रेशंस बनी हुई हैं और आपको उसको वैलिडेट करना होगा अगेंस्ट द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज में चले जाइए। अगेन यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज की पहले यूज होगी वो होगा कंट्रोल टू वैलिडेट, कि किस कंट्रोल को आप वैलिडेट करना चाहते हो। हमने वैलिडेट करना है ईमेल वाले कंट्रोल को। ठीक, एरर मैसेज इनवैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, देन अब इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो है वैलिडेशन एक्सप्रेशन। ठीक है, वैलिडेशन एक्सप्रेशन आप यहाँ पे इसको चूज करो और ये 3 डॉट्स है, इस पे क्लिक करो। देखो आप क्या क्या वैलिडेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो फ्रेंच फोन नंबर, फ्रेंच पोस्टल कोड, जर्मन फोन नंबर, इसमें आपको देखो आ गया इंटरनेट ईमेल। ये है आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन ये अपने आप में एक पूरी की पूरी लैंग्वेज है। ठीक है, अपने आप में एक पूरी का पूरा कोड है, जिस कोड के थ्रू हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या, अगर आपको कोई बल्क में वैलिडेशन लगानी होती है ना, तो वैलिडेशन को हम लोग अकेला अकेला चेक नहीं करेंगे। तो उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जैसे ये स्लैश डब्ल्यू हो गया, प्लस क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, उसमें एट द रेट का साइन होना चाहिए, फिर उसके पास एक वर्ड होना चाहिए, फिर डॉट हो सकता है, फिर एक वर्ड हो सकता है, फिर डॉट हो सकता है, फिर वर्ड हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से उसकी फॉर्मेशन है। तो कभी आपको फर्दर मौका मिलेगा रेगुलर एक्सप्रेशंस को स्टडी करने का, तो उसमें आपको ये सारी चीजों के मतलब समझ करेंगे। लेकिन अभी इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये बना बनाया मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन उसने खुद ब खुद हमें प्रोवाइड कर दी। इसको सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं। ओके, ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस, सपोज मैं यहाँ पे कुछ गलत देता हूँ, सबमिट इनवैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको सही करके देता हूँ, केवल एरर नहीं आएगा। मतलब वो चेक ये नहीं करेगा कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, वो ये नहीं चेक करेगा कि क्या वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। वो ये चेक करेगा कि क्या वो सही फॉर्मेट में है या नहीं है, मतलब यूजर नेम एट होस्ट नेम। ठीक, उसकी फॉर्मेशन सही है या नहीं है, ठीक, वो चेक करेगा। एग्जिस्ट करती है नहीं करती है वो नहीं चेक करेगा वो। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे आप सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ, सैलरी वाले को चेंज करके हम लोग कर देते हैं पोस्टल कोड, पोस्टल कोड। और इस कंट्रोल का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, txt पेन। इस पे हम लोग कंट्रोल लगाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, और रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर में कंट्रोल टू वैलिडेट में हम लोग कर देते हैं txt पिन। ठीक है, यहाँ पे इनवैलिड पिन। ठीक है, अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन एक्सप्रेशन चूज कर लो। यहाँ पे कोई कुछ भी चेक कर लो, जैसे आप पिन है आपका, जिप कोड, अब आपको कितने डिजिट्स चाहिए। अब स्लैश डी मतलब ये डिजिट्स मतलब नंबर्स होंगे, और कितने नंबर होंगे आपके पास, 5 की बजाय हमें कितने चाहिए, 6 146001। ठीक है, तो उसके लिए 6 हो जाएंगे। ठीक, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं।
आ गया ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। स्लैश डी इज फॉर डेसिमल नंबर्स, मतलब न्यूमेरिक इंटीजर नंबर, और उसका साइज दे दिया हमने कि हाउ मेनी डिजिट्स, ठीक है, उतने डिजिट्स हम लोगों ने उसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स जो मेन हमें कवर करने हैं इसमें, ठीक। और